हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल के प्रूफ वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों ने मुझे डिमांड किया था कि सर हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में भी आपके लिए आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से डिटेल में सॉल्व करना सीख जाओ, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल आने वाला है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। वैसे तो मैंने वन शॉट की वीडियो में भी तुम लोगों को बताया ही था कि ट्रायंगल चैप्टर में कौन से थ्योरम्स हमको पढ़ने हैं और कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल हमने पढ़ने हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज जल्दी से करा देता हूं। जो सबसे जरूरी रूल है वो ये है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि अगर हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड बराबर होते हैं। ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं, तीन में से अगर दो साइड बराबर है तो उसे हम आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर दो साइड्स हमारे बराबर है तो इस वाले साइड और इस साइड के जो अपोजिट के एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। जैसे कि मान लो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाया, अब यहाँ पर ये वाला साइड और ये साइड आपस में है बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। अगर ये मान लो मेरा 50 डिग्री का या 60 डिग्री का है तो ये भी 50 या 60 डिग्री का होगा। इज दैट क्लियर? और इसी रूल को उल्टा कर दिया गया है दूसरे वाले थ्योरम में। उसमें ये कहा गया है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। यानी कि अगर एंगल्स आपको इक्वल दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अपोजिट के जो साइड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये दो थ्योरम्स बहुत जरूरी हैं जो पूरे तुम्हारे साल भर काम आने वाले हैं। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। बाकी तुम्हारे कॉन्ग्रुएंस वाले रूल तो है ही, ये मैंने आप लोगों को पिछला वन शॉट जो वीडियो बनाया था ट्रायंगल का उसमें भी मैंने समझाया था। मैं बस जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला होता है हमारा साइड एंगल साइड रूल। यानी किसी भी दो ट्रायंगल के बीच में अगर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर आपस में इक्वल है तो वहां पर साइड एंगल साइड रूल अप्लाई हो जाता है। अगर डिटेल में जानना है तो तुम जाकर के वन शॉट वाला वीडियो देख लेना। आज का वीडियो का मेन मोटिव है मेरा तुमको प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व कराना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो रूल है वो है एंगल साइड एंगल। यानी कि दो एंगल्स के बीच का अगर साइड भी आपस में इक्वल है दो ट्रायंगल्स के, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तीसरा रूल है एंगल एंगल साइड। चौथा है साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड आपस में बराबर है तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और पांचवा है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, जिसको हम लोग आरएचएस बोलते हैं। ये आरएचएस हमारा राइट हैंड साइड वाला वो आरएचएस नहीं है ना जो इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम काम आता है। ये हमारे ट्रायंगल में जो आरएचएस है इसका मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो इस तरीके से पांच रूल से कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि अगला वीडियो तुम्हें किस चैप्टर के ऊपर चाहिए। इसी तरीके का प्रूफ वाला जो क्वेश्चंस है तुमको क्या क्वाड्रिलेटरल का चाहिए या सर्कल का चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताना। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करना चाहते हो ना तो सबसे जरूरी किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना, जो आपके एग्जाम में इस साल भी आ सकते हैं और उससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा। तो मैंने जो अपना ई बुक बनाया है उसमें मैंने हर सब्जेक्ट के चार सैंपल पेपर डाले हैं फाइनल एग्जाम का। PT2 और PT1 का तो मैंने डाला ही है। मैंने यहाँ पर हाफिजली एग्जाम के लिए भी मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन बना करके डाले हैं, और उनमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आ गए थे और तुम्हारे रैशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। तो अगर तुमको ये सारी चीजें जाननी है कि कौन कौन सा क्वेश्चन पहले आ चुका था, पिछले साल के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसा पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का, तो सारी चीजों के लिए तुम मेरा ये ई बुक परचेस कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें ओनली क्वेश्चन पेपर नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तुम जब इस बुक को पढ़ोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये एक ई बुक है, यानी कि इसका आपको PDF मिलेगा, नॉट यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पेजेस है, 700-800 पेज का बुक है। सारे सब्जेक्ट इसमें मैथ्स भी है, तुम्हारा इंग्लिश का तो क्वेश्चन पेपर, हिंदी का क्वेश्चन पेपर, साइंस के नोट्स हैं, हमारे SST के नोट्स हैं, SST के PYQs हैं। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर कर दिया, भर दिया है। तुम लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में हमारा वेबसाइट चेक करना, तुमको और सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएंगी। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है जिसे बच्चे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बोलते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन आएगा तो मैं तो यूं ही बना लूंगा, लेकिन गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। यानी कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। इसको कैसे प्रूव करना है? तो इसके लिए सबसे पहले तुम क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना। इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाना और इसका एक नाम दे देना ABC, कुछ भी दे सकते हो अपने मन से। मेरा ABC देने का मन कर रहा है, मैं ABC नाम दे दिया। ये कैसा ट्रायंगल है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर लिख देना कि लेट, मान लेते हैं ABC जो हमने बनाया है वो क्या है, तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से पहले आप लोगों को लिख लेना है। अब यहाँ पर इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो मान लो क्या, तीनों साइड तो बराबर है ही, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसका AB और AC आपस में पहले हम लोग बराबर ले लेते हैं। तीनों हैं बराबर, लेकिन पहले हम किसका यूज करेंगे?
ए बी का और ए सी का। यहाँ पर मैं लिखूंगा, इसलिए हम लोग ने ये देखा कि हमारा जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, और अगर दो साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने क्या समझाया आपको थ्योरम, कि दो साइड जब इक्वल होते हैं तो अपोजिट के दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट का ये एंगल, इसके अपोजिट का ये एंगल, ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए हमारा जो एंगल ए बी के अपोजिट में एंगल सी है और ए सी के अपोजिट में जो एंगल बी है वो आपस में इक्वल होगा। इसको तुम लोग ले लो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, इस तरीके से इक्वेशन 1 नाम दे दो। फिर लिखो ऑल्सो, साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि ये जो साइड ए बी है ना, ये बीसी के भी बराबर है, यानी कि ये वाला साइड और ये साइड भी बराबर है, तीनों साइड बराबर है, इक्विलैटरल है तो तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो पहले हमने इन दोनों का यूज किया, अब मैं इसका कर रहा हूं, तुम चाहो तो इन दोनों का भी यूज कर सकते हो, अपने मर्जी से करना, रटना नहीं चीजों को ना। तो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो हमारा जो ए बी है ना भैया जी, वो किसके बराबर है, तो वो जो नीचे जो साइड बीसी है उसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों हमारे साइड्स बराबर हैं तो ए बी के अपोजिट का एंगल सी और बीसी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए बन रहा है। देखो यहाँ पर इसके अपोजिट में एंगल ए है, तो एंगल सी और एंगल ए भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख दो कि इसलिए हमारा एंगल सी और एंगल ए जो होगा ये भी बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लिया हमने। अब हमको क्या दिख रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, कि b जो है वो भी c के बराबर है और a जो है वो भी c के बराबर है, यानी कि ये तीनों एंगल्स क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो इसको तुम लोग लास्ट में ऐसे ही लिखना, अभी लास्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिखना तुम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमको ये पता चल गया कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के और वो बराबर है एंगल सी के। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पर। अब तुम लोग कैसे प्रूव करोगे कि तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं बोला था कि तीनों एंगल को बराबर प्रूफ करो, ये बोला था कि तीनों एंगल को 60 डिग्री प्रूफ करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, तुम जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो जब तुम इसको ऐसे लिखोगे ना कि ए बी सी के इक्वल है तो सी और बी भी बराबर होगा, तो यहाँ पर वो वाला प्रॉपर्टी जरूर लिख देना शॉर्टकट में। कौन सा प्रॉपर्टी, जो मैंने भी आपको दिखाया, जो थ्योरम मैंने दिखाया ना कि जो हमारे एंगल्स होते हैं अपोजिट में इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं, तो उसको अपने लैंग्वेज में बना करके या रट के जैसे भी लिखना चाहो, रटना तो मैं वैसे मना करता हूँ बच्चों को, तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना इस तरीके से कि एंगल्स है ना अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो हमारे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर इक्वल, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से मैंने बना दिया है, तुम अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, बस मतलब सेम निकलना चाहिए। अब क्या करोगे, अब तुम यहाँ पे लिखोगे नाउ, अब हमको पता है कि हमारा जो एंगल ए होता है, अगर हम उसमें एंगल बी को प्लस करें और उसमें एंगल सी को प्लस करें तो तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये सभी बच्चों को पता है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं ट्रायंगल का, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मैं शॉर्ट में बस एंगल सम प्रॉपर्टी करके छोड़ दे रहा हूं कि हमारे किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल को जब प्लस किया जाता है तो वो 180 ही आता है, चाहे वो ट्रायंगल कैसा भी दिखता हो, लंबा सा दिखे, छोटा सा दिखे, पचका सा दिखे, मोटा सा दिखे, कुछ भी दिखे, उसका सम 180 ही होगा। तो हमने देखा कि तीनों का सम 180 है। हम क्या जानते हैं कि तीनों आपस में बराबर है, तो मैं एंगल ए के बदले में एंगल ए रहने दूंगा, लेकिन एंगल बी के बदले में एंगल ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एंगल बी और एंगल ए बराबर है, तो मैं बी के बदले में ए लिख दिया। फिर मैं एंगल सी के बदले में भी ए लिख देता हूं, क्योंकि तीनों तो बराबर ही थे, तो मैं सब के बदले मैंने ए कर दिया। तुम चाहो तो सब के बदले में बी भी लिख सकते हो, और यहाँ पर तुम तीनों एंगल के बदले में सी भी लिख सकते हो, एंगल सी, तुम जो मर्जी तुम वो लेटर यूज करो। मेरा नाम ए से शुरू होता है इसलिए मैंने ए लेटर यूज किया है। तो यहाँ पर हमारा ऐड होकर के 3 एंगल ए आ जाएगा, इक्वल की उस साइड में 180 हो गया। अब हमको एंगल ए का वैल्यू अगर निकालना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 180 डिवाइड बाई में 3, और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एंगल ए हमारा 60 डिग्री का बन गया। अगर एंगल ए 60 डिग्री का है तो हमने क्या देखा था, एंगल बी और एंगल सी तीनों बराबर हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ से प्रूव होता है, सो इट इज प्रूव्ड दैट यहां से ये प्रूव होता है कि ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल कहाँ का लिख दे रहा हूं मैं, इक्विलैटरल, हाँ, ट्रायंगल आर 60 डिग्री। इस तरीके से लास्ट में तुमको एग्जाम में लिख देना है ताकि मजा आ जाए टीचर को देख करके। और चाहो तो एक चीज और यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री की है ना, तो इसके बाद एक और स्टेप लिख देना यहाँ पर कि यहाँ से हमारा ये पता चल गया कि एंगल ए जो था वो बराबर था एंगल बी का, वो तुमको पहले से पता है, और वो बराबर एंगल सी के, तो तीनों क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। अगर एंगल ए 60 का है तो ये चीज भी दोनों लिख सकते हो, ऐसे नहीं भी लिखो तो काम चल जाएगा, अगर टाइम है तो लिख दो और फिर ये वाला चीज लिख दो। तो इस तरीके से तुम्हारा ये छोटू सा जो क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन, ये कंप्लीट होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बेसिक सा क्वेश्चन तो तुम लोग बना लिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ और अपना एडवांस वाला लेवल दिखा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि एबीसी जो है एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। अच्छा ध्यान रखना कि एग्जाम में डायग्राम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, एनसीईआरटी की बुक में तो दिया हुआ है, लेकिन कई बार टीचर इसके मैंने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना, तो डायग्राम देते भी नहीं है, तो तुम इजीली डायग्राम को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, तो साफ साफ बोल रहे हैं कि एबीसी जो है एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना लो इस तरीके से एबीसी नाम का, जिसमें एबी और एसी हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है कि एबी और एसी क्या आपस में बराबर है। उसके बाद साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, जो साइड हमारा BA दिख रहा है उसको D तक बढ़ा दिया गया, प्रोड्यूस यानी कि आगे बढ़ाना, तो BO को थोड़ा आगे तक बढ़ाना और एक पॉइंट का नाम दे देना D और वहां तक एक लाइन बना देना। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं कि कुछ इस तरीके से बढ़ाया गया सच दैट कि जो AD नाम का लाइन बना हमारा, देखो ये A से लेकर के D तक ये जो लाइन बना है ना ऐसे, वो AB के बराबर है, यानी कि यहां से यहां तक और ये वाला जो लाइन है ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब क्या हो रहा कि सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल, आपको ये शो करना है कि जो BCD है ये वाला जो एंगल है हमारा ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो चलो कैसे शो करना है मैं जल्दी से आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आए तो तुम एक छोटू सा काम करना, वो छोटू सा काम क्या है, एंगल्स का नाम दे देना। और बहुत सारे क्वेश्चन में, ट्रायंगल के बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं ना, बड़े बड़े नाम लिखने बैठ जाते हैं। जैसे कि इस वाले एंगल का अगर मुझे नाम लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, इसको शॉर्टकट में तो मैं एंगल बी बोल सकता हूं, लेकिन जब डिटेल में नाम लिखूंगा तो एंगल ABC बोलूंगा। इस वाले एंगल का अगर मुझे नाम का रखना है तो फिर उसको तो मैं C बोल नहीं सकता, क्योंकि C में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो इधर भी बन रहा है, एक तो ऊपर में भी बन रहा है, तो फिर मुझे नीचे वाले का ACB, ऊपर वाले का ACD, इस तरीके से इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना पड़ेगा ना। तो एग्जाम में टाइम अगर बचाना चाहते हो तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखना, क्या करना, शॉर्टकट में लिखना। कैसे लिखना, देखो इसको बोल देना एंगल 1, इसको इधर वाले को बोल देना, यहाँ पर वाले को एंगल 2, यहाँ पर जो बन रहा है इसको बोल दो एंगल, या पहले अंदर वाला कर लेता हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर पहले लिख लेते हैं एंगल 3, फिर ये बाहर वाले को एंगल 4 नाम दे दो, यहाँ पर जो एंगल बना है एंगल नंबर 5 नाम दे दो। ठीक है, इतना से काम हो जाएगा, आराम से इतना से काम हो जाएगा। अब हम लोग कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, देखो जब डायग्राम बनाओगे तुम लोग ना, जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो डायग्राम तो बना भी करोगे, अगर दिया रहेगा तो भी, नहीं दिया रहेगा तो भी, तो वहीं पर तुम लोग नाम दे देना, तो टीचर को फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि बच्चा किस एंगल का क्या नाम रखा है, क्योंकि उसने तुमने डायग्राम में वहां पर शो कर दिया, तो फिर तुमको अलग से नहीं बताना पड़ेगा कि कौन सा एंगल 1 है कौन सा एंगल 2 है, लेकिन इससे टाइम बहुत ज्यादा बचता है एग्जाम में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का यूज करके। हम लोग देख क्या रहे हैं, इस ट्रायंगल ABC के अंदर, जो हमारा ट्रायंगल ABC है उसके अंदर हमारे दो साइड बराबर हैं। कौन कौन से साइड, तो AB और AC, ये साइड बराबर है, और अगर दो साइड बराबर है तो अपोजिट के एंगल बराबर होगा। AB के अपोजिट में एंगल 2 है और AC के अपोजिट में एंगल 1 है, तो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा वो बराबर होगा। ये पहला चीज आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा और क्या बराबर हो सकता है, हम यहाँ पर क्या बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो साइड था, ये AB जो साइड था और AD जो साइड है ये बराबर, क्वेश्चन में पहले से बोला है कि AB इज इक्वल टू AD, और साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि AB और AC भी बराबर है, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि अगर मेरा AB और AD बराबर है तो मेरा AD और AC भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि AB और AC भी क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है ना। देखो ना यहाँ पर AB और AC बराबर दिया है, AD और AB बराबर दिया है, यानी ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। जस्ट एग्जांपल, बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या बराबर बराबर ऐसे करने लगते हैं, तो इसको इजी वे में समझो क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। मान लो AB का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, कितना, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो AB और हमको AC बराबर दिया है, तो अगर AB 5 सेंटीमीटर का है तो AC भी कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। अब उसके बाद अगले वाले में आ जाओ, AD और AB को बराबर बोल रहा है, तो ये 5 सेंटीमीटर में माना था, तो AD भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये वाला साइड भी 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड आपस में बराबर है। तो इसको ऐसे लिखना है तुमको एग्जाम में कि हमारे पास ऑल्सो हमको ये भी पता है कि हमारा भैया जो AD साइड है ना, वो बराबर है हमारे AB का, इसलिए हमारा जो AD होगा वो बराबर होगा AC के भी, क्योंकि देखो हमारा पहले जैसे बता दिया, तो AD और AC बराबर हो गए। अगर AD और AC बराबर है तो उससे क्या फायदा, तो AD के अपोजिट में ये जो साइड AD है इसके अपोजिट में बन रहा है मेरा एंगल नंबर 4। इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये जो ट्रायंगल हमारा ACD है, यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ, ये मैं कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ, तो इन ट्रायंगल ACD, मैं ACD के अंदर घुस गया हूँ, तो ACD के अंदर हमारा जो एंगल 4 होगा और यहाँ पर AC के अपोजिट में एंगल नंबर 5, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो लिख देता हूं मैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल नंबर 5, इतना समझ में आ गया।
अब क्या करना था, हमको करना ये था कि ये जो हमारा एंगल है यहाँ पर जिसका नाम BCD है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना था। तो जो BCD एंगल है ये कौन से दो एंगल से मिलकर बना है, ये एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 4 से मिलकर के बना है ना। तो यहाँ पर अब इसको तुम लोग लिखो कि हमारा जो एंगल BCD है ये दो एंगल का है, एक है एंगल नंबर 2 और एक एंगल 4, यानी एंगल 2 में अगर मैं एंगल 4 को प्लस करता हूं तो कंप्लीट मेरा एंगल BCD बन जाएगा। अब आ जाओ तुम पूरे ट्रायंगल के पास जिसमें ये एंगल BCD है ना, उस ट्रायंगल में आ जाओ। ट्रायंगल का क्या नाम है, तो BCD, ये ट्रायंगल का नाम भी BCD भी है या फिर तुम इसको CBD कुछ भी बोल सकते हो, तो मैं BCD नाम लिख देता हूं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD के अंदर क्या क्या चीजें मुझे दिख रही हैं। तो BCD के अंदर आप लोग को पता है कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। कौन से तीन एंगल, एक ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो हमारा एंगल नंबर 1, प्लस में हमारा ये वाला एंगल जिसका नाम हमारा एंगल 5 नाम है, और उसके बाद ये वाला कंप्लीट एंगल यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा है ना, जिसका नाम BCD है। तो मैं एक बार यहाँ पर एंगल BCD लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्लियर रहे। अगर मैं डायरेक्ट BCD के बदले में 2+4 लिख दूंगा तो हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि ट्रायंगल में 4 एंगल कहां से आ गए, लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पर पहले 3 लिख रहा हूँ। देखो एंगल 1, एंगल 5 और BCD, तो 3 एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ओके, इतना तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या जानते हैं, BCD जो वो दो एंगल से मिलकर बना है, तो मैं यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 तो लिखूंगा ही, साथ ही इसके बदले में मैं एंगल 2 और एंगल 4 भी लिख दूंगा। इज दैट क्लियर। और इक्वल के उस साइड में मेरे पास 180 आ जाएगा। ये एंगल 2 और एंगल 4 कहां से आया, यहाँ से आ गया। अब मुझे देखना है कि मैं क्या क्या चीज का यूज कर सकता हूँ। तो मुझे जरूरत है इस वाले एंगल का और 4 वाले एंगल का। तो मैं क्या जानता हूं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर थे। देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर था ना, तो मैं एंगल 1 के बदले क्या लिख सकता हूं, मैं एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख सकता हूं। तो मैं एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख देता हूं क्योंकि दोनों पहले से बराबर थे। और उसी तरीके से ये वाला जो हम एंगल जो 5 है वो मैंने क्या देखा कि एंगल 5 एंगल 4 के बराबर था, तो मैं 5 के बदले एंगल 4 लिख सकता हूं। तो यहाँ पर मैं एंगल 4 कर देता हूं। बाकी ये जो एंगल 2 है और जो एंगल 4 है उसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि हमको इनका ही जरूरत है। हम चाहते तो यहाँ पर हम इनको भी तो चेंज कर सकते थे ना, हम एंगल 2 के बदले भी एंगल 1 लिख सकते थे, लेकिन उससे फायदा नहीं होता। हमको करना क्या था, हमको ये जो BCD बना है ना इसको 90 डिग्री लाना है। तो भाई BCD में तो 2 और 4 आ रहा था ना, इसीलिए अब सारे एंगल्स को हम 2 और 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हमने 1 के बदले में 2 लिख दिया क्योंकि हमने वो पहले ही निकाल लिया था, और हमने 5 के बदले में 4 लिख लिया क्योंकि वो भी हमने निकाल लिया है। तो अब यहाँ से एंगल 2 और एंगल 2 प्लस होगा, या फिर देखो सभी आपस में प्लस हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे 2 एंगल 2 हो जा रहा है और 4 मिल करके 2 एंगल 4 मिल जा रहा है, जिससे x मिलकर 2x और y मिलकर 2y होते हैं। बस उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। इक्वल के उस साइड में 180 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से दोनों में से एंगल 2 जो है, यानी ये जो 2 है ये कॉमन मिल रहा है। जैसे 2x + 2y रहता है तो हम लोग x + y लिखते हैं और 2 को बाहर निकाल देते हैं कॉमन लेकर के। बस वही काम यहाँ पे करो। तुम इसमें लिखो कि हमारे पास दोनों में से 2 अगर मैं बाहर निकाल दूं तो अंदर में एंगल 2 और प्लस में एंगल 4 बचेगा। ये वाला और ये वाला 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। इक्वल के उस साइड में 180 है। अब अगले स्टेप में क्या करूंगा, मैं इस एंगल 2 को यहाँ पर 180 के पास ट्रांसफर करूंगा। तो जब कॉमन लेते हैं तो वो एक्चुअली मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर एक मल्टीप्लाई की साइन होती है, इसलिए जब यहाँ पे जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगले स्टेप में ऐसे लिखेंगे कि हमारा एंगल 2 + एंगल 4 जो है लेफ्ट में इक्वल में हमारा 180 है, और जो 2 था उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सो एंगल 2 + एंगल 4 जो है वो मेरा 90 डिग्री आ गया। और हमको पता है कि एंगल 2 और एंगल 4 मिल करके एक्चुअली में BCD बना रहे थे, तो जो BCD है वो हमारा 90 डिग्री का है, और यही हमको प्रूफ करना था। अब तुम ही सोचो कि जो मैंने इतने एंगल्स के नाम लिखे 1 2 3 4, अगर मैं इनके एक्चुअल नाम लिखने चला जाता अल्फाबेट वाले, जैसे मैं अगर एंगल 2 को मैं बार बार लिखता BCA, फिर एंगल 4 को मैं बार बार लिखता ACD, कितना ज्यादा कंफ्यूजन होता, बार बार बोलने में भी कंफ्यूजन होता, समझने में भी होता और लिखने में भी होता, गड़बड़ होने के चांसेस थे। इसीलिए कभी भी जब ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को बनाओ तो कोशिश करना कि वहां पर उनके जो नाम्स है उसको न्यूमेरिकल 1 2 3 4 कर देने का। तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप तुमको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो और क्वेश्चन बनाए, तो अपना लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है इसे सॉल्व करते हैं। प्रूव वाला क्वेश्चन ये भी है। क्या है इस क्वेश्चन में, चलो समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो साइड्स हैं AB और BC एंड मीडियन AM, यानी कि दो साइड्स और एक मीडियन ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। समझ में आया क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल PQR है। इस ट्रायंगल ABC का दो साइड, कौन सा, एक AB साइड और एक BC साइड इक्वल है किसके, तो
तो इस वाले के PQ और QR के जो AB है वो PQ के इक्वल है और जो BC साइड है वो QR के इक्वल है। साथ ही साथ ABC के अंदर एक मीडियन है, मीडियन यानी कि ये वाली लाइन AM नाम का जो लाइन है ना, जो ट्रायंगल को दो बराबर पार्ट में बांटता है, उसको मीडियन कहते हैं। तो ये जो AM नाम का मीडियन है और इधर जो PN नाम का मीडियन है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्या शो करना है, क्या दिखाना है कि जो हमारा ट्रायंगल ABM है वो कॉन्ग्रुएंट है PQN के। ये कहां पर बना है, देखो ABM ये छोटू सा ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल के अंदर में जो पेट में एंगल ट्रायंगल है ना ये वाला, और PQN इसके अंदर का ट्रायंगल, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो हमारे पास देखो दो साइड्स तो दे चुका है। अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो इसका AB और इस ट्रायंगल के अंदर जो PQ है वो बराबर है, क्वेश्चन में बता दिया है। इसका AM और इसका PN बराबर है, क्वेश्चन में बता दिया है। बस मुझे तीसरे वाले साइड BM और इसका तीसरा साइड QN अगर मैं आपस में बराबर कर दूं तो मेरा तीनों साइड बराबर हो जाएगा। और तीनों साइड जब बराबर होता है तो कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कैसे बराबर करेंगे, चलो वो समझाता हूं। सबसे पहले तो तुम यहां पर लिखोगे कि हमारे पास इन ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल है जिसे हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एक है ABM और दूसरा ट्रायंगल का नाम है PQN। ठीक है, ABM एंड PQN, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले तो लिखो AB और PQ इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं AB इज इक्वल टू PQ, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। उसके अलावा और क्या है, तो हमारे पास AM और जो PN है वो भी इक्वल दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला था, देखो यहाँ पर AM और इसका जो है हमारे पास PN ये इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं AM इज इक्वल टू PN, और ये भी हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग तीसरा वाला जो साइड है BM और QN, इसको इक्वल कैसे प्रूव करेंगे वो समझना। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में बोला था कि जो BC है बड़ा सा और ये जो QR है बड़ा सा, ये है आपस में बराबर। नाउ इसको अलग से मैं बना रहा हूं, चाहो तो तुम लोग इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हो। जो चीज मैं अभी कर रहा हूं तुम इसके लिखने से पहले भी कर लेना, तो तीनों चीज तुम इकट्ठे लिख सकते हो। तीन साइड्स को आपस में इक्वल एक ही साथ लिख सकते हो। नहीं भी लिखोगे तो ऐसे भी चलेगा। क्या लिखना कि हमारे पास नाउ जो BC साइड है वो इक्वल है QR के, ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था। अब अगर हमारे पास कभी भी दो चीजें आपस में इक्वल है तो हमको क्या पता है, अगर हम उनको आधा कर दें तो वो भी बराबर होंगे। जैसे इधर 10 एप्पल्स है, इधर 10 एप्पल्स है, दोनों बराबर है। इधर में मैं 5 कर दूं और इधर भी 5 कर दूं तो अभी क्या रहेंगे, वो बराबर ही होंगे। तो मैं दोनों साइड हाफ कर दूंगा, तो मैं BC को लिख दूंगा हाफ BC और इसी तरीके से QR को लिख दूंगा मैं हाफ QR। तो ये दोनों अभी भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों साइड मैंने हाफ कर दिया। तो हाफ BC का मतलब क्या, हाफ BC का मतलब देखो ये हमारे यहाँ से यहाँ तक BC साइड है। अब इसका आधा दो चीज है, एक हमारा BM है, क्योंकि हमारा जो AM था ये क्या था, मीडियन था ना, ये इस साइड को क्या कर रहा है, दो बराबर पार्ट में बांट रहा है। तो हमारे पास एक BM बचा और एक हमारा CM बचा। तो BM और जो CM है ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो मैं BC के बदले में, मैं हाफ BC के बदले में क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पर BM लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे BM का जरूरत है। मैं CM भी लिख सकता हूँ लेकिन मुझे उसकी जरूरत है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसको लिख करके चार डालूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BM। ठीक है, हाफ BC के बदले में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर BM, और उसी तरीके से हाफ QR कौन सा, तो QR का आधा हमारा QN जो है इसका यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पर QR का आधा मैं लिख देता हूँ QN, और इसको तुम लिखो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, अभी प्रूव किया ना इन चीजों को सॉल्व करके। तो अब ट्रायंगल के अंदर ये दो साइड पहले से इक्वल थे, हमने तीसरा साइड इक्वल कर दिया। तो बस अगर तुमने तीन साइड इक्वल कर दिया तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ABC है, सॉरी ABM है, वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हमारे ट्रायंगल PQN के। और हमने कौन सा रूल यूज किया, तो हमने तीनों साइड वाले रूल यूज किया, यानी साइड 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 रूल यूज किया, जिससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमने जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया है तो हमको दूसरा काम बोला था कि अब आप ABC और PQR को भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताओ। ABC मतलब कि ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है और PQR ये बड़ा ट्रायंगल है। तो हमारे पास इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल में भी हमारे पास एक साइड ये वाला और ये वाला, ये छोटे में भी काम आएगा, बड़े में भी काम आएगा। तो एक साइड तो बराबर दिया ही हुआ है, साथ ही जो BC और QR साइड है वो भी बराबर दिया है। तो मैं तीसरे वाले साइड को भी बराबर कर सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो हम लोग नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, हमने चूंकि आधा काम पहले ही कर लिया, हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया, और हमको पता है कि जब कभी भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। इट मींस कि हमारा ये जो हमारा ट्रायंगल था, सॉरी ये जो हमारा ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जैसे कि ये एंगल
और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, जिसको हम लोग सीपीसीटी कहते हैं। तो हमको जरूरत पड़ने वाला है इस एंगल का, यहाँ पर से ये बी वाला और यहाँ पर से ये क्यू वाला। मैं लिखूंगा कि इस ट्रायंगल के अंदर हमारा जो एंगल बी बन रहा है और यहाँ पर जो हमारा एंगल क्यू बन रहा है वो होगा बराबर, और इसका रीजन क्या है, तो ब्रैकेट में लिख दो सीपीसीटी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम इसका यूज करेंगे कहां पर, अगले वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, यानी कि इस वाले को, सेकंड वाले को। सेकंड में मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। सो हम लोग लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अब इसके अंदर हमारे पास, हमको पता ही है कि हमारा AB जो है वो इक्वल दिया हुआ है PQ के। देख लो, तुम देखना चाहो तो क्वेश्चन भी बोला था कि हमारा जो AB है वो PQ के बराबर है, और साथ ही साथ जो BC है वो QR के बराबर है। BC यानी कि ये साइड और QR यानी कि ये साइड। तो ये भी मैं लिख देता हूँ कि AB और PQ बराबर है, और BC जो है वो क्या नाम था, QR था ना, हाँ QR के बराबर है। और ये दोनों चीजें हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको भी ऐसे गिवन और यहाँ पर गिवन लिख दो। अब यहाँ पर तीसरा कौन सा चीज, तो हमने देखा कि इस वाले एंगल का, यानी ये जो ट्रायंगल एबीसी था उसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू हमने बराबर कर दिया। तो इसको तुम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो। तो इसमें लिख दो कि हमारा जो एंगल नंबर, क्या नाम था यार, बी नाम था, तो एंगल बी जो था वो एंगल क्यू के बराबर है। और ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने इसको देख लिया है, हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो अब हमारे पास दो साइड और ये एक एंगल यहाँ पर हो गया। एंगल आ कहां पर रहा है वो देख लो ध्यान से। तो हमारे पास ये बीच में एंगल आ रहा है, हमने ये साइड का लिया, यूज किया, हमने ये एंगल यूज किया और फिर हमने ये साइड यूज किया। तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल। देखो यहाँ पर साइड, फिर एंगल बीच में आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, तो इसको साइड एंगल साइड रूल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लिख दो कि इसलिए हमारा जो ट्रायंगल एबीसी है भैया जी, वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल पीक्यूआर के। और इसका रूल क्या है, तो इसका रूल है साइड एंगल साइड। बस खत्म, खेल खत्म, इतना ही करना था तुम लोगों को। तो ये भी एक तरह से प्रूव वाला ही क्वेश्चन है, शो करना प्रूव करना एक ही बतिया है। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। जब टीचर को थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देना रहता है ना, तो टीचर इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले, उन्हें सॉल्व करें। अब एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जिसको मैं बोलता हूं नाम छोटे लेकिन दर्शन बड़े। अब क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन दिखता छोटू सा है, लेकिन इसको बनाओगे तो ध्यान से बनाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझ के बनाना पड़ता है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रूव वाला। इसमें बोल रहा है कि बीई और जो सीएफ है वो दो इक्वल एल्टीट्यूड्स है एक ट्रायंगल एबीसी के। आपको यूज करना है आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल और प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। कैसे होगा चलो समझते हैं। सबसे पहला जो काम करोगे तुम यहाँ पर, वो है ट्रायंगल बनाना जिसका नाम है ट्रायंगल एबीसी। ये मैंने ए बनाया, ये बी बनाया और ये सी बनाया। अभी सिंपल ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को आइसोस्केल प्रूव करना है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अभी यहाँ पर देखो तुम लोग, बहुत सारे बच्चे ना यही सोच कर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है तो आरएचएस रूल क्यों लगेगा, आरएचएस तो हमारा राइट एंगल वाले ट्रायंगल में होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम यहाँ पर भी राइट एंगल बनाने वाले हो। कैसे बनेगा वो ध्यान से देखना एकदम ना। हमसे बोल रहा है कि बीई नाम का और सीएफ नाम के दो इक्वल एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो ट्रायंगल की हाइट होती है ना, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये साइड है और यहाँ पर हम लोग इसका हाइट ऐसे बनाते थे, याद है जब हम लोगों को एरिया निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट को ही एल्टीट्यूड कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो अभी मुझे क्या करना है कि इस ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड बनाना है। एक का नाम होगा बीई, यहाँ पर बोला ना बीई नाम का एल्टीट्यूड, यानी कि बी से एक लाइन निकलेगा कुछ इस तरीके से और इधर कहीं पर जाकर के टकराएगा। अब एकदम ना राइट एंगल हो गया, एकदम 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तभी वो एल्टीट्यूड कहलाता है। एल्टीट्यूड मतलब एकदम सीधा 90 डिग्री वाला लाइन। ठीक, उसी तरीके से सी से एफ तरफ एक लाइन जाएगा, यानी कि ऐसे हम लोग सी से एकदम सीधा लाइन निकालेंगे। मान लो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉइंट का नाम एफ दे दो और ये भी क्या है, एक राइट एंगल बनेगा। क्यों बनेगा राइट एंगल? क्योंकि ये भी एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमेशा राइट एंगल बनाता है, ये ध्यान रखना। तो अब हमने दो एल्टीट्यूड बना दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले इन एल्टीट्यूड्स का ही यूज करना है। यानी कि ये जो दो ट्रायंगल तुमको दिख रहे होंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल बताऊं, जिसको मैं थोड़ा छोटा करके अलग करता हूं। यहाँ पर बच्चे लोग ना कंफ्यूज होते हैं डायग्राम में, इसको ध्यान से समझना। एक हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, जिसका नाम है CFB। ठीक है, इसको अगर मैं अलग करूं, देखो कुछ इस तरीके से, ये हमारा F है यहाँ पर, ये हमारा B है यहाँ पर, और ऐसे जाओगे तो C है यहाँ पर। तो CFB कह लो, CBF कह लो, जो भी कह लो, एक ये ट्रायंगल है। दूसरा वाला कौन सा है, तो दूसरा वाला हमारे पास ये है BEC। ये ऐसे जो जा रहा है ना BEC, यहाँ पर मान लो हमारा B है, उसके बाद ये ऊपर में E के पास जा रहा है,
ई से सी के पास जा रहा है, फिर सी से बी के पास आ रहा है। तो ये जो BEC है ये भी एक हमारा ट्रायंगल है। दिख रहा है तुमको ऐसे, इस तरीके से ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है और यहाँ पर भी हमारा राइट एंगल बना हुआ है। बस इन्हीं दो ट्रायंगल्स का यूज करो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, पहले तो नाम ध्यान से लिखना, नहीं तो नाम में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, इन ट्रायंगल, इस वाले का नाम पहले लिख देता हूं मैं, तो इसका नाम लिख देता हूं मैं BEC, ठीक है, इन ट्रायंगल BEC। एंड दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम लिखूंगा, अगर मैंने इसको BEC कहा है तो इसको मैं लिखूंगा CFB, ठीक है। मैंने ट्रायंगल्स के नाम लिखने में तुम लोगों को वन शॉट वाले वीडियो में सिखाया था, तो वो जरूर देख लेना। तो ये दो हमने ट्रायंगल पकड़ लिए, एक का नाम BEC और दूसरे का नाम है CFB। अब दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले तो दोनों में एक राइट एंगल है, यहाँ पर F बन रहा है और यहाँ पर हमारा E बन रहा है। तो इस वाले का जो एंगल E है, ठीक है, वो इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के एंगल F का, क्योंकि दोनों हमारे कितने डिग्री के हैं, तो दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। तो ईच 90 डिग्री लिख लो सबसे पहले। तो दूसरी चीज, ये जो BC साइड है और ये जो CB साइड है, दोनों में आ रहा है ना, BC इधर से CB कह लो। यहाँ पर देखो हमारा B से C के पास, यहाँ से C के B के पास, तो लिखो यहाँ पर जो BC साइड है और यहाँ पर जो CB साइड है, दोनों आपस में इक्वल है, कॉमन साइड है। दोनों अलग अलग नाम नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, बस नाम आगे पीछे हो रहा है। एक तरफ से BC पढ़ रहे, दूसरी तरफ से CB पढ़ रहे, तो इसको कॉमन साइड बोला जाता है। और तीसरी चीज क्या इक्वल है हमारे पास, तो हमने दो चीज इक्वल ले लिया। अच्छा, तीसरी चीज हमको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था कि ये जो एल्टीट्यूड है इस वाले का, इस ट्रायंगल का जो BE है और इस ट्रायंगल का जो हमारा CF है, क्वेश्चन नहीं बोला था कि B और CF जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसका जो BE है और इसका जो हमारा CF है वो इक्वल है, और ये हमको क्वेश्चन में गिवन था, तो यहाँ पर इसको गिवन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर तुम देखो हमने क्या क्या चीजें यूज की। हमने राइट एंगल यूज किया, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड यूज किया ये वाला, और राइट एंगल के अपोजिट के साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, और फिर हमने एक ऐसा साइड यूज किया, सॉरी ये वाला साइड यूज किया ना, ये वाला नहीं किया था, ये वाला साइड यूज किया। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तीन चीजों का यूज किया। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाले रूल यानी कि RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो हमारा जो ट्रायंगल होगा BEC वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CFB के। और रूल कौन सा लगा, तो RHS रूल लगा। बस यही सबसे जरूरी था। ये रूल अगर तुम यूज नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि तुमको पहले RHS रूल का ही यूज करना है। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, हमारा ये ट्रायंगल जो था वो तो अभी एक आइसोस्केल प्रूव हुआ नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। तो बस हो गया, आधा से ज्यादा काम खत्म हो गया है, थोड़ा सा बचा है। क्या बचा है वो देख लो। तो हमने जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो इसका मतलब कि इसका और इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा जो एंगल बनेगा ना, देखो ये जो हमारा एंगल बन रहा है इस वाले ट्रायंगल का, जैसे ये जो हमारा ट्रायंगल ये वाला था, नहीं F वाला कौन सा, ये वाला ट्रायंगल है ना, CFB वाला जो ट्रायंगल है उसका जो एंगल B है यहाँ पर, ये कंप्लीट एंगल ये वाला। और उसी तरीके से जो दूसरा वाला हमारा ट्रायंगल था BCE वाला, उसका जो एंगल C है, देखो यहाँ पर BCE में जो एंगल C है, ये दोनों ही आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। तुम लोग देखो तो यहाँ पर भी दिख जाएगा, देखो यहाँ पर शुरू में एंगल B लिखा है और यहाँ पर शुरू में C लिखा हुआ है ना, तो यहाँ B और C, देखो यहाँ पर C है और यहाँ पर B है, तो दोनों का एग्जैक्ट पोजीशन देखा करो तो तुमको समझ में आएगा कि कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर शुरू में B और C है, तो B और C आपस में क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे। तो तुम यहाँ पे लिखोगे अगले स्टेप में कि हमारा जो एंगल B होगा इस वाले का वो इक्वल होगा एंगल C के। और ये कैसे हो रहा है, तो ये हमारे CPCT से हो रहा है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो B और C बराबर होगा। अब अगर मैं छोटा ट्रायंगल देख रहा था तब मैंने ये नाम लिखे, तुम चाहो तो इसका बड़ा नाम भी लिख सकते हो, B और C के बदले में तुम इसका कंप्लीट नाम लिख सकते हो। जैसे इस वाले का नाम लिख दो FBC और इस वाले का नाम लिख दो ECB। अगर टीचर बोलते हैं कि नहीं बेटा कंप्लीट लिखना तो लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी सही है। मेरे बच्चे अगर इतना लिख करके आएंगे तो मैं बोलूंगा बेटा तुम बहुत ज्ञानी बच्चे हो, इतना करिए नहीं बहुत कर लिए, तुम अब उसको रट्टू तोरा टाइप से बड़ा बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी तुम्हारे टीचर बोलते हैं तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे पास B और C इक्वल हो गया। अब हमको करना क्या है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल उसको पकड़ना है। कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, लिखना है यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC। जो ट्रायंगल ABC है उसमें हमारा एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल C के। देखो ना हमारा ABC जो था, यहाँ पर A था, यहाँ पर B था और यहाँ पर C था। इसका B और C जो है हम लोग पहले इक्वल प्रूव कर चुके हैं। भले छोटे ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं लेकिन हमारा जो बड़ा एंगल है वो इक्वल हो रहा है। तो हमारे जो एंगल है वो आपस में इक्वल है। हमने क्या सीखा है कि अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल के अपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जो हमने बताया ना दो थ्योरम है, पहले वाले थ्योरम का जस्ट उल्टा सेकेंड वाला थ्योरम है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे कि हमारा इसलिए जो साइड B के अपोजिट में जो साइड AC होगा और C के अपोजिट का जो साइड AB होगा वो इक्वल होगा। और इसका रीजन अपोजिट साइड्स
ऑफ इक्वल एंगल्स, यानी कि इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो आर इक्वल करके भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना भी लिखोगे तो काफी है तुम्हारे लिए। तो बस अगर दो साइड्स इक्वल हो गए तो किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो वो आपस में क्या होता है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। सो इट इज प्रूव्ड दैट, या फिर हेंस करके लिख देता हूं मैं कि हमारा जो ट्रायंगल एबीसी है वो कैसा ट्रायंगल है, एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। चलो भाई टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय नहीं, अभी दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने क्या बोला कि सारे के सारे प्रूव वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस साल आ सकते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में पहले आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो चलो दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी से। अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया ना तो ठोक दो, दबा के एकदम लाइक ठोको। कीबोर्ड अगर पढ़ रहे हो तो कीबोर्ड तोड़ दो, मोबाइल फोड़ दो, जो करना करो, बहुत सारे लाइक्स आने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। और उन बच्चों को जो शुरू में वीडियो को नहीं देख पाए थे, मैं जल्दी से फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर तुमको हमारा ई बुक लेना है, बहुत परफेक्ट ई बुक है, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट एकदम तुरंत चुटकियों में रिवीजन हो सकते हैं। तुम्हारा सैंपल पेपर इतना सारा है इसमें ना कि इतने सैंपल पर जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम का डर ही खत्म हो जाएगा। तो अगर तुम एग्जाम का डर खत्म करना चाहते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारा ई बुक जरूर परचेस करना। इसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो मुश्किल क्वेश्चन तो बहुत सारे तुमने बना लिया, अब थोड़ा सा इजी करता हूं तुम्हारा काम। बहुत थक गए होगे, थोड़ा दिमाग को भी शांति की जरूरत है ना, तो इस क्वेश्चन से तुम्हारे दिमाग को शांति मिल जाएगी। रेस्टिंग पीस वाली नहीं ना, थोड़ा रिलैक्सेशन वाला। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार कराया है क्योंकि बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टीचर नहीं पता क्यों इसको डायग्राम देख करके दे देते हैं या फिर कैसे दे देते हैं, लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन को जरूर देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है और पी जो है वो मिड पॉइंट है। देखो ए बी नाम का लाइन सेगमेंट था, पी हमारा मिड पॉइंट है। ये सब काम की चीजें नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बस जल्दी जल्दी समझो। ई आर पॉइंट्स ऑन द डी और ई जो है वो पॉइंट्स है सेम साइड ऑफ ए बी के। देखो ई और डी जो है वो ए बी के सेम साइड में, यानी अपर साइड में दो पॉइंट्स हैं। सच दैट, और वो कुछ इस तरीके से है कि हम लोग जब एंगल बनाते हैं तो बी ए डी और ए बी ई नाम का जो एंगल बना है, देखो कहां पर बन रहा है, बी ए डी, ये वाला एंगल। और दूसरा क्या नाम रखा है, ए बी ई, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, क्वेश्चन ने बोल दिया। और साथ ही साथ ई पी ए नाम का जो एंगल है और जो डी पी पी नाम का, ये वाला देखो, ये वाला जो है ना वो ई पी ए है, ई पी और ए, ये एंगल हो गया। और जो डी पी बी है, डी पी बी, ये वाला एंगल। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। आपको जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, आपको ये चीजें प्रूव करना है। डीएपी नाम का जो ट्रायंगल है वो ईपीबी नाम के ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये ट्रायंगल कहां पर बना है पहले वो समझना, क्योंकि इसमें बच्चे लोग ना बस इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में ट्रायंगल तो बना ही नहीं है वैसा कुछ, लेकिन ध्यान से देखो तो जरूर दिखेगा। डीएपी नाम का ट्रायंगल मैं दिखाता हूं, देखो डीएपी, ये वाला ट्रायंगल ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, मेरी थोड़ा सा वो बिगड़ जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ। देखो ये एपी मैंने बनाया, फिर पी से मैं डी के पास गया, फिर डी से मैं ए के पास आया। मैं ये और इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका भी मैं यूज करूंगा। यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर डी है। उसी तरीके से दूसरा कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, ई बी पी। देखो ई बी पी, ऐसा ऐसा नामे रहता है ना कि मुंह दुखने लगता है बोलते बोलते ना बबुआ लोग। तो ई आ गया, मैं ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको भी बना देता हूँ दोबारा से। तो ये मेरा इधर आया है ऐसे, ठीक है, फिर ये ऊपर गया ई के पास और फिर ई जो है वो बी के पास जाकर के फिर से मिल गया है। यहाँ पर मेरा एक्चुअली बी है, यहाँ पर मेरा पी है और यहाँ पर मेरा ई है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स को एक्चुअली हम लोगों को आपस में इक्वल यानी कि कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, देखो तुम लोग यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमको एक्चुअली दिया क्या है, तो एंगल ए और इस वाले का एंगल बी, ये हम लोग को इक्वल दिया हुआ है। नाम कुछ और लिखा है, नाम बड़ा सा बी ए डी और ए बी ई करके लिखा है, लेकिन ये दोनों एंगल्स इक्वल दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारा जो एपी है और इधर से जो बीपी है वो भी इक्वल दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि पी जो था वो हमारा मिड पॉइंट था। अगर पी हमारा मिड पॉइंट है ए बी का, ए से लेकर के बी तक अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है और ये बीचों बीच में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो एपी और बीपी यानी ये वाला साइड और ये साइड भी हमको इक्वल क्वेश्चन में दे दिया है, दो साइड इक्वल हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये वाला एंगल P वाला और ये जो एंगल है P वाला, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो मेरे एंगल के बीच वाला साइड आ जाएगा। तो एंगल साइड एंगल वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो मुझे मेन फोकस ये करना है कि यहाँ पर जो P बना है, तो बस दिक्कत यही है कि बच्चे इसको देखने में ही कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा मेरे साथ चश्मा लगाओ तब तुमको अच्छे से दिखेगा एंगल P कहाँ पर बन रहा है। बच्चे लोग सोचते हैं कि मुझे केवल इस एंगल को लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में ये तुम्हारा पूरा ट्रायंगल बना है ना, ऐसे ट्रायंगल बना है। तो बस इस ट्रायंगल का ये तो आधा पार्ट हुआ ना जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल, ये पार्ट का बस यूज नहीं करना है, हमको इसका पूरा का यूज करना है, तब ये कंप्लीट एंगल बनेगा। जो पी हमारा बना है ना एक्चुअल में ये पूरे से बना है और क्वेश्चन में सिर्फ आधा दिया हुआ है। ये जो हमको दिया था ना ये आधा था,
क्या नाम था, ईपीए नाम था, ईपीए, यानी कि ईपीए ये वाला पार्ट है, ना कि हमारा पूरा यहां से यहां तक। तो हमको करना यही है कि इसको पूरा यहां से यहां तक और इधर का पूरा यहां से यहां तक, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि हमारे बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल दिया ही हुआ है, बीच में ये वाला एंगल आ रहा है, इसका नाम रख दो एंगल नंबर 1। तुम कुछ भी लिख सकते हो, एग्जाम में अगर तुम 1 नाम नहीं देना चाहो तो ईपीडी नाम दे देना, मैं 1 लिख देता हूँ, उससे मेरे को ज्यादा मजा मिलेगा, क्योंकि मुझे बड़े बड़े नाम लिखने में मजा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमारे पास जो एंगल ईपीए है, ईपीए वो इक्वल दिया हुआ है हमारे एंगल डीपीबी के, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन इससे काम नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस ईपीए में, एंगल ईपीए में ऐड कर दूंगा एंगल 1 को, यानी कि बीच वाले एंगल को, और उसी तरीके से जो इधर हमारे पास डीपीबी है उसमें भी मैं ऐड कर दूंगा एंगल 1 को। दोनों साइड हम लोग सेम चीजों को ऐड कर सकते हैं, उससे कोई भी इक्वेशन में चेंज नहीं होता है। तो जब इसमें मैं एंगल 1 को ऐड करूंगा, ईपीए में एंगल 1 को, तो ये मेरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा, जिसका नाम ए पी डी हो जाएगा, ये वाला ए पी डी। तो यहां पर मैं लिखूंगा इसके बदले में एंगल ए पी डी, और उसी तरीके से इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा बीपीई, ये वाला बीपीई, जिसका अपने को जरूरत है। तो यहाँ पे लिखो एंगल बीपीई। मेन यही काम है इस क्वेश्चन में, जो सबसे जरूरी काम है बस वही ये 3 लाइन का काम है। अगर तुमने ये काम कर लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब तुम लोग सिंपली इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दो, कौन सा है, डीएपी और ईबीपी। देख लो नाम कितना खतरनाक है, इन ट्रायंगल डीएपी एंड, नहीं यार बी नहीं था, डीएपी था, पी था ना, पीपीपी, एंड ट्रायंगल का नाम है बबुआ ईबीपी, ईबीपी। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अब क्या क्या चीजें इक्वल हैं, तो बस हम लोग को सारी चीजें मिल गई, टेंशन ना लो। सबसे पहले तो तुम लिखो ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है बबुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है बीएडी, और इसका नाम दिया हुआ है एबीई, बीएडी। अरे इतना पाप लगेगा ना, इतना बड़ा बड़ा नाम दिया है, बीएडी जो है, बीएपी दिख रहा है, रुको, बीएडी, इस वाले ट्रायंगल का बीएडी कहाँ गया, एक सेकेंड ना, बीएडी सही लिख रहा हूँ ना मैंने कौन सा ट्रायंगल यूज किया है, मैंने ये वाला ट्रायंगल यूज किया है, तो इसका बीएडी, हाँ ये वाला ही एंगल जो है, इसको तुम लोग एंगल ए ही नाम दे दो, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम बीएडी बोलोगे तो वो तो इस ट्रायंगल के अंदर आ ही नहीं रहा है, बी जो है तो बाहर चला जा रहा है। हम लोग तो इस ट्रायंगल का नाम क्या रखे हैं, इस ट्रायंगल का नाम हम लोग ने डीएपी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस एंगल का नाम हम लोग को क्वेश्चन में भले बीएडी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग बीएडी नहीं लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हम इसे शॉर्टकट में एंगल ए लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल के अंदर का मसला है, बाहर का मसला खत्म हो गया। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में लिखेंगे कि भैया जी इसका जो एंगल ए है वो बराबर है इसके एंगल बी के, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है, वही बस दूसरे नाम के साथ गिवन है, और हम लोग इसको इजी नाम कर दे रहे हैं ताकि काम आसान हो जाए और सही भी लगे। तो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, ए और बी वाला। साथ ही साथ हमारा जो एपी है इस ट्रायंगल का, ये वाला, और इधर से जो बीपी है ये बराबर है, क्योंकि पी हमारा मिड पॉइंट था। तो मैं लिखूंगा इसका एपी और इधर वाले का बीपी जो है वो बराबर है, क्योंकि पी जो है वो क्या था, मिड पॉइंट था, तो पी इज मिड पॉइंट। और लास्ट में हमारा जो तीसरा वाला एंगल, पी वाला जो एंगल बचा, ये पी वाला, जिसका नाम क्या है, तो इसको कंप्लीट लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग एंगल है, तो इसको तुम लोग पी नहीं लिख सकते कि इधर वाले का पी और उधर वाले का पी बराबर होगा। मैंने भले अलग अलग करके तुमको समझाया है, लेकिन तुम डायग्राम में जब देखोगे तो वो थोड़ा सा मिक्सअप है वहां पर, तो इसलिए तुम पी वाले एंगल का नाम पूरा लिखोगे, तो एपीडी और बीपीई, एपीडी एंगल एपीडी इक्वल टू एंगल बीपीई, तो ये दोनों इक्वल है। और ये हमने क्या किया था, इसको मैंने भी प्रूव किया था, मैंने सही नाम लिखा है ना, नाम में बहुत कंफ्यूज होता हूँ, एपीडी बीपी, हाँ सही लिखा है मैंने। तो बस अब हमारे पास तीन चीजें आपस में इक्वल हो गई, दो एंगल और बीच वाला साइड इक्वल हो गया। सो हमारा जो ट्रायंगल डीएपी है वो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है हमारे ट्रायंगल ईबीपी के। मुंह जो है ना, बोल बोल के नाम बोल बोल के आ ई ऊ हिल जाता है, बहुत थक जाता है, ये ऐसे ऐसे खतरनाक नाम लिख। इसीलिए ना कभी भी जब ट्रायंगल चैप्टर को सॉल्व करो तो बोल बोल करके नहीं करना चाहिए, इसको दिमाग लगाकर चुपचाप से सॉल्व करना चाहिए। बोलोगे तो थक जाओगे, मेरे को तो पढ़ाना इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। रूल कौन सा हुआ, तो एंगल साइड और एंगल वाला जो रूल है वो हमने लगाया।
एक चीज और दिया था सेकंड वाला पार्ट इसका, तो सेकंड पार्ट तुरंत बन जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। सेकंड वाले में बोल रहा था कि आपको साथ ही साथ ये भी प्रूव करना है एडी और बीई बराबर है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में एडी आ जा रहा है और इस वाले ट्रायंगल में बीई आ जा रहा है, तो भैया जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे तो बराबर हो गए करेंगे। तो इसको डायरेक्ट लिख दो कि एडी और बीई आपस में बराबर है। यहाँ पे लिखो AD इज इक्वल टू बीई, ये सेकंड वाला है, इसमें फ्री में एक नंबर मिलेगा। और ये कैसे हुआ, तो ये हमारे CPCT से हुआ, खत्म क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है। CPCT कहाँ से, तो यहीं से CPCT। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन बनेगा। एक और छोटू सा क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे उसको ध्यान नहीं देते क्योंकि वो एक्चुअल में ना NCERT के एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर उसको भी पकड़ के कई बार दे देते हैं। चलो वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जहां पर हमसे बोला जा रहा है कि एक आइसोस्केलेट ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC आपस में इक्वल है। हमारे पास D और E जो है वो पॉइंट्स है साइड BC के ऊपर, और वो कुछ इस तरीके से है कि BE और CD इक्वल है। एक फिगर भी दिया हुआ, तो फिगर मैंने यहाँ पे नहीं बना पाया, तो मैं भी बना देता हूँ। सो दैट AD और EE जो है आपस में इक्वल है। फिगर मुझे एक्चुअली बुक में दिया रहेगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो तुम लोग फिगर कभी भी देखो बनाने सीखा करो। अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो तुम लोग आराम से बना सकते हो। ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल का नाम ABC बोला है, देखो हम लोग ABC नाम ट्रायंगल का दे देते हैं। अब हमसे बोल रहा है कि BC में एक दो पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम है हमारा D और दूसरे का E है। तो मान लो यहाँ पर मेरा D होगा, यहाँ पर मेरा पॉइंट जो है वो E होगा, और ये दोनों कुछ इस तरीके से हैं कि जो मेरा BE है, B से लेकर के E तक की जो दूरी है और C से D तक की जो दूरी है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो बस यहाँ पर अब इसको ऐसे मिला देते हैं, क्योंकि हम लोगों को करना क्या है तुम लोग पता है, हमको यहाँ पर जो AB और AC है ना, नहीं सॉरी AD और जो AE, ये वाला जो साइड है और ये जो साइड है, इसको आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है बबुआ लोग, ये जो ट्रायंगल है देखो ABD नाम का ट्रायंगल और इधर ACE नाम का ट्रायंगल, ठीक है, दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, पतले पतले ट्रायंगल की। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखना तुम लोग यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, सॉरी ये वाला ट्रायंगल का नाम ABD करना है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरे साइड जो ट्रायंगल बना है उसका नाम है ACE। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें इक्वल है हमको जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो क्वेश्चन में बताया गया था AB और AC को पहले से इक्वल, क्वेश्चन बोला था ना AB और AC इक्वल है, तो यहाँ पर लिखो कि इसका जो AB है वो इक्वल है इस वाले के AC के। और ये चीज हमको कहाँ से पता चला, तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन था। अब अगर दो साइड इक्वल है किसी भी दो ट्रायंगल के, तो उनके अपोजिट वाले जो एंगल होंगे वो तो इक्वल होंगे ही। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, इसके दो ठो साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। तो इसका वैसे तो क्वेश्चन नहीं बोला था आइसोस्केल है, तो यहाँ पर इसके अपोजिट का जो एंगल B है और इसके अपोजिट का जो एंगल C है वो भी आपस में इक्वल होगा। तो बस यहाँ पे लिख दो कि इसका जो एंगल B होगा और इसका जो एंगल C है वो इक्वल है, और इसका रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। वही जो हमने शुरू में आपको थ्योरम बताया है, बस वही थ्योरम बताया ना मैंने, पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। तो ये दो चीजें हमको मिल गई, एक तो हमको साइड मिल गया, एक हमको एंगल मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो BD साइड है और यहाँ से जो CE साइड है इनको भी आपस में इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। हमको पता है कि B से E तक और C से D तक बराबर है, ठीक है ना, हमको उसकी जरूरत नहीं, हमको तो BD और CE की जरूरत है। इन क्वेश्चन में क्या दिया है, BE दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया, देखो यहाँ पर BE दिया हुआ था ना, तो अब मैं इसको लिखूंगा ऐसे कि हमारा जो BE है वो इक्वल है हमारे CD के। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करो कि ये जो BE है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से DE को काट दो यानी माइनस कर दो, और उसी तरीके से जो CD है उसमें से भी DE को माइनस कर दो। तो मिलेगा क्या, यहाँ पर देखो BE में से माइनस कर देता हूं मैं DE को, और उसी तरीके से इधर जो CD है उसमें से ही माइनस कर देता हूँ DE को। सेम चीजों को दोनों साइड से माइनस किया जा सकता है। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे यहाँ पर BD बचेगा, और इधर से जब माइनस करूंगा तो मेरे पास CE बचेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास, यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। प्रूव करने का मतलब कि हमको दो चीजें दी हुई थी और तीसरे वाले को हमने सॉल्व करके अपने से बनाया, तो तीन चीजें हो गई आपस में इक्वल, जिसमें से दो साइड है और एक बीच वाला एंगल है। तो बस यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो अब कि हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या था भैया ये वाला ABD नाम का ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल ABD है वो क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे ट्रायंगल ACE के। रूल हमने कौन सा लगाया, तो साइड एंगल साइड वाला रूल लगाया, तो साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे ही। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हमारा AD है और इधर वाले का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे पास AE है, ये होगा इक्वल, जिसको हम बोलते हैं CPCT।
तो यहाँ पर हमारा हो गया चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट। जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे बताओ कि सर हमको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ये वाला चाहिए, इसके ये प्रूफ वाले क्वेश्चन चाहिए या फिर इसका ये बड़े वाले क्वेश्चन चाहिए, जिस टाइप से भी तुमको क्वेश्चन चाहिए जल्दी से जाकर के कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ मैंने ना व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जहां पर मैं कभी भी लाइव वगैरह आता हूँ ना तो जल्दी से अपडेट कर देता हूँ। तो व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का सारी चीजों का जो लिंक है वो भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी जगह जाकर के तुम लोग ज्वाइन हो जाओ ताकि एकदम अप टू डेट रहो, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, फ्री वाले जो नोट्स है वो सारी चीजें मैं तुमको प्रोवाइड कराता रहूंगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।